बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंगल अपडेट रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। खबरें दो हैं, बहुत बड़ी बड़ी। और नाज़रीन, पहली खबर ISPR से आगाज़ करते हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ है, मैं पूरी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि मामला है क्या। 9 मई का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे आईनी बेंच ने इजाज़त दी थी कि आप सज़ाएँ सुना देता कि किसी को रिलीफ मिलता हुआ रिमिशन मिल सकती हुई तो मिलेगी, जबकि पहले जितनी को देनी थी सबको पता है कि दे चुके थे। मजीद रिलीफ की गुंजाइश अगर उस वक्त ही होती तो दे दिया जाता, गुंजाइश नहीं थी। अब बड़ी सज़ाएँ सबको हुई हैं, वो क्या सज़ाएँ आपको बताते हैं। ISPR की नाज़रीन प्रेस रिलीज़ ये कहती है कि साढ़े 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। और प्रेस रिलीज़ में यह भी लिखा है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह फ़ौज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। अच्छा, फिर आगे कहते हैं 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये भी कहा गया कि तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए और उसके बाद भी फील्ड जनरल मार्शल में भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। और कहा कि 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ दी गई। और ये मुल्ज़िमान कौन है, इनमें अब आपको उनके नाम बताते हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद वल तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद इमरान महबूब वल महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमला केस में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मरदान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक वल्द M इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ैब को 7 साल कैद बामुशक्कत। इसी तरह से फिर जिन्ना उस हमला में मुलविस फ़हीम हैदर वल्द फ़ारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जबकि पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मरदान हमले में मुलविस यासिर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ को 2 साल कैद बामुशक्कत दी गई है। इसी तरह जिन्ना उस हमले में मुलविस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना उस हमले में ही मुलविस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले के ही मुल्ज़िम दाऊद खान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत। फिर GHQ हमले में मुलविस मुल्ज़िम उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस बाबर जमाल को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसी तरह जिन्ना हाउस के ही जो मज़ीद मुल्ज़िमान थे मोहम्मद आशिक खान, उनको 4 साल कैद बामुशक्कत है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस मुल्ज़िम खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत है। जिन्ना हाउस के ही मुल्ज़िम मोहम्मद बिलाल को 2 साल। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मरदान में जो सईद आलम हैं उनको 2 साल कैद बामुशक्कत है। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लाइक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। फिर जिन्ना हाउस हमले के मुल्ज़िमान हैं अली इफ्तिखार, इनको 10 साल और ज़ियाउर रहमान को इनको भी 10 साल कैद दी गई है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मरदान अदनान अहमद 10 साल कैद बामुशक्कत। फिर पंजाब रेजिमेंट सेंटर मरदान उनमें जो मुलविस हैं शाकिर उल्लाह, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा दी गई है। अच्छा, साथ ये भी नाज़रीन कहा गया है, क्योंकि अभी सिर्फ 25 को सज़ाएँ दी हैं, 85 थे, बाकी रह गए 60 बंदे। अब बाकी 60 बंदों के हवाले से ये कहा गया है कि दीगर मुल्ज़िमान की सज़ाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही कर दिया जा रहा है, किया जा रहा है। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया था, सुप्रीम कोर्ट को, कि फ़ैसले महफूज है, सिर्फ अनाउंस करने हैं। अभी ISPR कह रहा है कि अभी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही उनके सज़ाओं का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कानूनी प्रोसेस रहता है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मालूमात पूरी नहीं थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी, या उनकी मालूमात पूरी नहीं थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर अदालत को मिस इन्फॉर्मेशन दी। ये अब आमिर रहमान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। उससे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान मान, वो भी यही कहते थे कि फ़ैसले महफूज हैं। अच्छा, आगे प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि ये सज़ाओं का अमल जो है ये अहम संग मील है और उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं। और अहम बात जो इसमें की गई है वो ये है कि मुतअद्दिद मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। और सबसे बड़ी बात, मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी।
मास्टरमाइंड कौन है, मनसूबा साज कौन है, ये मामलात ISPR ने कहा है कि अभी हल नहीं हुए। ये जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी सही मानों में इंसाफ तब होगा। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी, और साथ ये भी कहा गया कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराहकुन और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगंडे की नफ़ी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम जो सज़ा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। अच्छा आप नाज़रीन, क्योंकि ये जो चीज़ें सामने आई ये मर्दान की हैं, तो अब जो जिनको सज़ाएँ मर्दान के मामले पे हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल मर्दान शिफ्ट हो जाएंगे, उनको वहाँ पे अपनी सज़ाएँ पूरी करेंगे। जिन्ना हाउस वाले जो अफराद हैं वो कोट लखपत जेल मुंतकिल हो जाएंगे। GHQ हमला केस वाले शिफ्ट हो जाएंगे ये आपके जो है अडियाला जेल में। जो फैसलाबाद वाले हैं वो यकीनन फैसलाबाद में जाएंगे। अगर उनका कोर्ट मार्शल लाहौर में हुआ तो शायद उनको भी लाहौर या फैसलाबाद की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो बाकी सज़ाओं का अमल उनका वहाँ पे मुकम्मल होगा। इसी तरीके से नाज़रीन जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका लेटर भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अभी जिसका इजलास भी जारी है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत, क्योंकि जब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजलास जारी है। जब तक आप देखेंगे आप में से कुछ लोग तब तक शायद इजलास ख़त्म हो चुका हो। अपडेट जो होगी उससे फिर आपको शाम को आगाह करूँगा सेकंड वीडियो में। उसमें नाज़रीन ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो रूल्स के ऊपर भी अपनी राय दी है, जो ड्राफ्ट है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कमीशन को कि जो आइनी बेंच के मेंबरान हैं इनके तकर्रुर का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया ले डाउन किया जाना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे ये पूरा उतरते हैं, तो तभी उनकी जो आइनी बेंच में होगी कि किसी ने कभी आइन की तशरीह की या नहीं की, किसकी कितनी जजमेंट्स हैं, वो तो उन्होंने बताया। एक प्रॉपर तरीका काम करने का जो तरीका होता है वो उन्होंने आगाह किया है कि इस तरीके से अगर करें तो काम अच्छा हो जाएगा, अच्छे जजेस आ जाएंगे, आइन की तशरीह हो जाएगी। लेकिन शायद एग्जेक्टिव की जो अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में, जो हुकूमत की अक्सरियत है, उसका टारगेट ये नहीं है कि हमने अच्छे फैसले करने हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। उनका टारगेट कुछ और है कि किसी तरीके से हम अपने इख्तियार को दवाम दे दें, कहीं इलेक्शंस का केस ना खुल जाए, कहीं ये जो दीगर मसाइल हैं ख़ासकर मखसूस सीटों वाला है वो ना आ जाए। अब देखना नाज़रीन ये होगा कि जैसे खुद से आइनी बेंच ने कहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम ये करेंगे, आइनी तरमीम का मुकदमा सुनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज से पहले तक हमेशा फुल कोर्ट आइनी तरमीम के केसेस सुनती थी। सिर्फ एक जो 25वीं तरमीम थी फाटा इंजमाम वाली, उसमें खाली ये हुआ था कि फुल कोर्ट ने अभी तक उसको नहीं सुना था, लेकिन वो अभी तक केस वो पेंडिंग है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब फिर वही फुल कोर्ट वाला मामला जुडिशल कमीशन में उठेगा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए आइनी तरमीम के केसेस के लिए, और अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है तो फिर वो तरमीम को जायज़ा लेगा या नहीं, वो ज़ाहिर है फिर वो उसी को जायज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत फुल कोर्ट के ऊपर जो पूरी अपोजिशन में जब ये थे, जब ये PTM सरकार होती थी और बंदयाल साहब का दौर होता था, तो इनके जो जुडिशल विंग के सरबराह थे काजी फ़ाइज़ ईसा, उस समेत इवन मंसूर अली शाह समेत, अतहर मिनल्ला समेत, ये तमाम जजेस के मुंह पे एक ही रट लगी होती थी, तमाम वकला के मुंह पे एक ही किरदार पढ़ रहे होते थे, फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट। ये रात को सोते में भी फुल कोर्ट की आवाज़ें लगा रहे होते थे। और अब देखते हैं कि वो फुल कोर्ट के ऊपर एग्री होते हैं या नहीं होते, या फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। तब कहते थे ज़्यादा जजेस बैठेंगे, ज़्यादा विजडम होगा, सब अपनी अपनी राय देंगे तो एक बेहतर फैसला होगा ज़्यादा जजेस से। अब उनको ज़्यादा जजेस बुरे लगने लगे हैं। आप कहते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी के 6-7 सेलेक्ट करके बिठा देंगे वही सारा कुछ होंगे, वही सारा काम करेंगे। अब जब क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ना आइन देखा जाता ना कानून देखा जाता, वहाँ क्या जो बात हो कहते हैं वोटिंग करा लो। वोटिंग में जब एक बंदे को पता है कि मेरी अक्सरियत है कमीशन के अंदर, तो मैं जिस पे भी वोट कराऊंगा तो जीतना मैं नहीं है, इसलिए वो हर काम वोटिंग की बेस पे कराने की कोशिश करते हैं। आज भी अक्सरियत की बुनियाद पर जैसे पार्लियामेंट के अंदर बलडोज किया जाता है सारी चीज़ों को, वैसे ही आज भी अक्सरियत और अपनी ताकत के बलबूते पर जुडिशल कमीशन को भी एक बार फिर बलडोज किया जाएगा। और उस बलडोज़र के नतीजे में जो ज़मीन गवर्नमेंट के लिए हमवार होगी वो कितनी उनके लिए हमवार रहती है या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब इमरान खान साहब को मंडे को सज़ा सुनाई जाने का इम्कान है। मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि या तो 14 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो होगी, या इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। लेट्स सी होता क्या है। अब जो भी होगा उससे नाज़रीन आपको आगाह करते रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।